क्या रावण सच में बुरा था? क्या वह सिर्फ एक राक्षस था या एक महान राजा जो इतिहास के छलावे में विलेन बना दिया गया? क्या रामायण की कहानी सिर्फ अच्छाई और बुराई का युद्ध थी या उसके भीतर छिपा था मानवता, शक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य? आज हम जानेंगे रावण की असली कहानी, वो कहानी जो शायद आपको कभी पूरी नहीं बताई गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिव की उपासना में अपना सिर काट दिया था, एक ऐसा राजा जिसने सोने की लंका बसाई थी, और वही व्यक्ति जिसने एक ऐसी भूल की जिसने उसके सारे यश को नष्ट कर दिया। तो चलिए 5000 साल पीछे चलते हैं, उस समय जब लंका स्वर्ण नगरी कहलाती थी और रावण सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग था। रावण का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ था। वह विश्रुवा ऋषि और कैकसी का पुत्र था। विश्रुवा ऋषि स्वयं महर्षि पुलस्त्य के वंशज थे, यानी रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, न कि राक्षस कुल में। कैकसी राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी जो रावण की मां थी, इसलिए रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस कहलाया। उसका असली नाम था दशग्रीव, क्योंकि उसके 10 सिर थे। पर ये 10 सिर असली नहीं थे, वे प्रतीक थे। ज्ञान, वेद, संगीत, युद्ध कला, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, धर्म और तपस्या के। रावण बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमानी था। वह चारों वेदों का ज्ञाता था और शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव की घोर तपस्या की और बदले में उसे मिला एक अद्भुत वरदान। कोई देव, दानव या राक्षस रावण को नहीं मार सकेगा। एक कथा है, जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी ताकि वह शिव को लंका ले जाए, शिव जी मुस्कुराए और अपने पैर के हल्के से दबाव से रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। रावण दर्द में चिल्लाया और उसी दर्द से उसने रचना की शिव तांडव स्तोत्र की। आज भी वह संस्कृत का सबसे गूढ़ और शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है। पर यही क्षण था जब रावण का अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा कि वह अजय है। उसने लंका को सोने की नगरी बना दिया। वह राजा नहीं, साम्राज्य का सम्राट था। उसके राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था। लंका की दीवारें सोने की थी, गलियां स्वर्ण मुद्राओं से भरी थी। वह एक संगीतज्ञ, वैज्ञानिक और ज्योतिषार्य भी था। रावण ने पुष्पक विमान जैसे यंत्रों का उपयोग किया जो उस युग का हवाई जहाज माना जाता है। उसने आयुर्वेद और तंत्र विद्या में महान योगदान दिया, लेकिन ज्ञान के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि रावण ने सीता का हरण वासना के लिए किया, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में कुछ और ही लिखा है। शिव पुराण और अध्यात्म रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण जानता था कि उसके विनाश का कारण सीता ही होंगी, क्योंकि सीता धरती से उत्पन्न हुई थी और धरती ही उसके अंत का कारण बनेगी। रावण ने सीता का हरण इसलिए नहीं किया कि वह उसे अपनी रानी बनाए, बल्कि इसलिए कि वह राम को युद्ध में ललकार सके। उसे अहंकार था कि मैं भगवान राम जैसे साधारण मानव को पराजित कर दूंगा। लेकिन रावण का यह कदम उसके पतन की शुरुआत थी। वह जानता था कि राम से हार जाएगा, फिर भी उसने युद्ध स्वीकार किया, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं था। वह चाहता था कि भगवान स्वयं उसे मुक्त करे। तो अब सवाल उठता है, क्या रावण सच में बुरा था या वह सिर्फ एक पात्र था जिसे सृष्टि ने नियति के लिए चुना था? रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, उसने उन्हें अशोक वाटिका में सम्मान के साथ रखा। वह कहता था, सीधे मैं तुम्हें बल से नहीं मन से पाना चाहता हूं। क्या कोई राक्षस ऐसा कहता है? कहा जाता है कि जब सूर्य की किरणें लंका पर पड़ती थी तो पूरी नगरी सोने की तरह चमक उठती थी। वह स्वर्ण लंका रावण की राजधानी, उस युग की सबसे समृद्ध नगरी थी। वहां कोई भिक्षुक नहीं था, कोई अपराध नहीं था, कोई अकाल नहीं था। रावण ने लंका को उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता बना दिया था।
राजमार्ग चौड़े थे, भवन ऊंचे थे और शासन अत्यंत संगठित था। रावण केवल राजा नहीं था, वह एक प्रशासनिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक भी था। उसने शासन को 3 भागों में बांटा था: विद्या विभाग, ज्ञान और शिक्षा की देखभाल; अर्थ विभाग, व्यापार और अर्थव्यवस्था; धर्म विभाग, नैतिकता और संस्कृति की रक्षा। रावण स्वयं वेद और उपनिषद पढ़ाया करता था। वह कहता था, ज्ञान ही असली शक्ति है, तलवार नहीं। उसकी नगरी में कला, संगीत और नृत्य का विशेष स्थान था। कहा जाता है कि रावण वीणा का अद्भुत वादक था। उसने संगीत में कई नई रागों की रचना की है। रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वह रावण को बार बार समझाती थी, प्रभु, अहंकार हर मानव को छोटा बना देता है। राम के साथ युद्ध मत करो। लेकिन रावण हंस देता और कहता, मंदोदरी, अगर मैं पीछे हट गया तो इतिहास मुझे कायर कहेगा। मंदोदरी जानती थी कि रावण ज्ञानवान है, पर वह अहंकार से अंधा हो चुका था। वह उसके लिए प्रार्थना करती रही, लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। रावण का छोटा भाई विभीषण धर्मनिष्ठ, शांत स्वभाव का था। उसने बार बार रावण को चिढ़ाया, भ्राताश्री, सीता को राम को लौटा दीजिए, युद्ध टाल दीजिए, यह न्याय नहीं है। पर रावण ने कहा, विभीषण, मैं किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, ना राम के आगे, ना ही किसी देवता के आगे। विभीषण बोला, फिर तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो। रावण ने उसे राज्य से निकाल दिया और कहा, जाकर अपने राम की शरण में जा। और वही भीषण बाद में लंका का राजा बना, रावण के मरने के बाद। राजनीति में यह सबक बहुत बड़ा है। बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने विरोधी की बात नहीं सुनता, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। एक रात युद्ध से पहले रावण अपनी बालकनी में खड़ा था। समुद्र की लहरें लंका तट से टकरा रही थी। वह मौन था, उसके भीतर तूफान था। वह सोच रहा था, क्या मैं सच में बुरा हूं? क्या मैं सच में राक्षस हूं? उसे याद आया शिव की उपासना, वेदों का अध्ययन, मंदोदरी की बातें और विभीषण की चेतावनी सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह जानता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। वह यह भी जानता था कि यह युद्ध उसे मारेगा, पर वह पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब उसका अहंकार नहीं, उसकी कर्मनिष्ठा बोल रही थी। रावण ने स्वयं कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं केवल उस अपमान से डरता हूं जो मुझे अपने कर्म छोड़ने पर मिलेगा। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जहां रावण का साम्राज्य दांव पर था, जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ गई, जहां भगवान और राक्षस दोनों एक ही धरती पर अपने कर्म निभा रहे थे। लंका की सीमाओं पर शंखनाद गूंज उठा। रावण ने अपने सेनापतियों को बुलाया, कुंभकर्ण, मेघनाद, प्रहस्त, अतिकाय, अकंपन। वह बोला, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। यह युद्ध लंका की प्रतिष्ठा का है। राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर खड़े थे। समुद्र पर पुल बन चुका था राम सेतु। वानर सेना जय जयकार कर रही थी। लंका की ओर से राक्षस सेना खड़ी थी और इस प्रकार शुरू हुआ त्रेता युग का सबसे बड़ा युद्ध। रावण जानता था उसका भाई कुंभकर्ण गहरी नींद में था। वह 6 महीने सोता और सिर्फ एक दिन जागता था। लेकिन युद्ध की स्थिति देखकर रावण ने आदेश दिया, कुंभकर्ण को तुरंत जगाओ। हजारों सैनिकों ने नगाड़े बजाए, हाथियों ने गर्जना की और आखिरकार वह महाबली कुंभकर्ण जाग उठा। वह उठा, उसकी आंखें लाल थी, उसकी आवाज से पर्वत कांप उठे। रावण ने उसे सब बताया। राम नामक व्यक्ति ने मेरे द्वार पर युद्ध की घोषणा की है। कुंभकर्ण शांत रहा, फिर बोला, भाई, तूने गलत किया है। स्त्री का अपहरण क्षत्रिय धर्म नहीं है।
लेकिन अब जब तू युद्ध शुरू हो गया है तो मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू मेरा भाई है। यही था कुंभकर्ण का चरित्र, निष्ठा, धर्म और कर्तव्य का अद्भुत मिश्रण। कुंभकर्ण युद्ध में उतरा। उसने वानरों सेना को चारों ओर बिखेर दिया। वह स्वयं भगवान लक्ष्मण और हनुमान से लड़ा। कहा जाता है जब तक वह जिंदा था लंका अजेय थी, लेकिन अंततः राम के बाण ने कुंभकर्ण को भेद दिया और उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरा। आकाश तक धूल उठी। रावण के महल तक कंपन पहुंचा। रावण ने पहली बार मौन साध लिया। कुंभकर्ण के बाद रावण का पुत्र मेघनाद मैदान में उतरा। वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने स्वर्ग में इंद्र को पराजित किया था, इसलिए उसे इंद्रजित कहा गया था। मेघनाद के पास ऐसी शक्तियां थी जो केवल देवताओं को प्राप्त थी। उसने युद्ध में अदृश्य होकर युद्ध किया और राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया। वानर सेना भयभीत हो गई, लेकिन गरुड़ के आशीर्वाद से राम और लक्ष्मण मुक्त हुए। मेघनाद फिर से युद्ध में उतरा। इस बार वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताश्री, यह युद्ध केवल साम्राज्य का नहीं, धर्म का भी है, लेकिन आप गलत दिशा में खड़े हैं। रावण ने कहा, मेघनाद, मैं अधर्म नहीं कर रहा, मैं अपना अपमान मिटा रहा हूं। मेघनाद मुस्कुराया और कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा पिता, पर जान लो यह युद्ध हमें जीत नहीं मुक्ति देगा। मेघनाद फिर युद्ध में गया। लक्ष्मण के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ। दोनों योद्धा देवतुल्य थे। अंततः लक्ष्मण ने शक्तिबाण से मेघनाद का वध किया। कहा जाता है कि जब मेघनाद मरा तो रावण की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। रात गहराई थी। रावण अपने कक्ष में अकेले बैठा था। दीवारों पर दीपक झिलमिला रहे थे। वह मंदोदरी से बोला, मैंने सब कुछ कह दिया मंदोदरी। कुंभकर्ण, मेघनाद सब चले गए। शायद मैं भी बस अब एक बात रहूं जिसे विधाता ने लिखा है। मंदोदरी ने कहा, प्रभु, अब भी समय है, सीता को लौटा दीजिए, यह युद्ध खत्म कीजिए। रावण बोला, अब लौटना मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन है। मैं जानता हूं कि राम कौन है। मैं ये भी जानता हूं कि यह युद्ध मेरे अंत का है, पर मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि रावण भागने के लिए नहीं बना। वह उठा, अपने शस्त्र धारण किए और बोला, अब युद्ध नहीं, मेरी आत्मा की परीक्षा होगी। और फिर शुरू हुआ वह अंतिम अध्याय, जहां रावण और राम आमने सामने आए, जहां देवता भी मौन थे, जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव की लीला प्रकट होने वाली थी। सूर्य की किरणें लंका के आकाश को रक्तिम बना चुकी थी। भूमि पर वीरों का रक्त बह रहा था। वानर सेना थक चुकी थी। राक्षस सेना टूट चुकी थी। अब सिर्फ दो योद्धा शेष थे, राम और रावण। रावण अपने रथ पर सवार हुआ। उसके 10 मुख क्रोध से प्रज्वलित थे। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि शौर्य था। राम शांत थे। उसके चेहरे पर किसी युद्ध का भाव नहीं था, बस कर्तव्य की तेज थी। शंखनाद हुआ, जय श्री राम। और फिर प्रारंभ हुआ वह युद्ध जो केवल इतिहास नहीं, सृष्टि की चेतना का हिस्सा बन गया। रावण ने पहले प्रहर में ही अग्नि बाण छोड़ा, जिसने आकाश को जलते हुए आग के सागर में बदल दिया। राम ने उसे प्रत्युत्तर दिया। वायुवास्त्र से आग और हवा ने मिलकर युद्ध भूमि को विस्फोट से भर दिया। हर वार में ज्ञान था, हर प्रहार में सिद्धि। यह युद्ध था शक्ति बनाम शांति, अहंकार बनाम धर्म। रावण बार बार प्रहार करता, हर बार राम उसे निरस्त करते रहे। रावण क्रोधित हुआ, राम, तू खुद को भगवान कहता है, तू बस एक मानव है। राम मुस्कुराए, हाँ रावण, मैं माना हूं, पर जब धर्म अधर्म बढ़ता है तब भगवान मानव रूप लेता है। रावण हंस पड़ा, अगर तू भगवान है तो मुझे मार क्यों नहीं देता? राम बोले, क्योंकि अभी भी तेरे भीतर शिव भक्त रावण जीवित है। मैं तुझे उसी रूप में मुक्त करूंगा। उस क्षण रावण के 10 सिर मानो मौन हो गए। वह समझ चुका था यह युद्ध उसके और राम के बीच नहीं, बल्कि उसके अहंकार और उसके आत्मज्ञान के बीच है। अंतिम क्षण आया। रावण थक चुका था और उसकी आंखों में अब शांति थी। राम ने ब्रह्मास्त्र निकाला।
वह बाण जिसने सृष्टि की लीला को पूर्ण करना था। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, राम, मुझे गर्व है कि मेरा अंत तेरे हाथों से होगा, क्योंकि केवल भगवान ही ब्रह्मा के वरदान को भंग कर सकता है। राम ने प्रणाम किया, रावण, तेरा ज्ञान और तेरी वीरता सदा अमर रहेगी। फिर बाण छूटा, रावण का शरीर भूमि पर गिर पड़ा, धरती कांप उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके 10 सिर धीरे धीरे शांत हो गए। उसका चेहरा मुस्कुराते हुए शून्य की ओर देख रहा था। रावण मर नहीं रहा था, वह मुक्त हो रहा था। राम ने लक्ष्मण से कहा, भ्राता जाओ, रावण अभी जीवित है, उसके पास अपार ज्ञान है, उससे कुछ सीखो, क्योंकि मृत्यु के निकट व्यक्ति का ज्ञान सर्वोच्च होता है। लक्ष्मण गए, पर वे रावण के सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, ज्ञान पाने के लिए झुकना पड़ता है, उसके चरणों के पास जाओ। लक्ष्मण नीचे झुके। रावण ने आंखें खोली और कहा, लक्ष्मण, मेरी 3 बातें याद रखना। पहला, अच्छे काम में कभी देरी मत करना, क्योंकि जब तक तुम सोचते हो समय निकल जाता है। दूसरा, बुरे काम को कभी टालना मत भूलो, क्योंकि अगर उसे कर लिया तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और तीसरा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, यह ज्ञान को भी अंधकार में बदल देता है। मैंने सब कुछ पाया, पर अपने भीतर का विनाश नहीं रोका, इसलिए हार गया। यह कहकर रावण की आंखें बंद हो गई। वह मुस्कुराते हुए ब्रह्मा में लीन हो गए। राम रावण के शरीर के पास खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जिसने शिव की आराधना की, जिसने वेदों का ज्ञान फैलाया, जिसने स्वर्ण की लंका बसाई, वह केवल राक्षस नहीं हो सकता। वह एक महान आत्मा थी जो अपने कर्मों के बंधन में बंध गई। राम ने विभीषण को राजा घोषित किया। लंका फिर से जीवन से भर गई, पर राम के मन में एक मौन श्रद्धांजलि थी रावण के लिए। रावण मर चुका था, पर उसकी कथा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद शुरू हुआ उसका युग, उसका ज्ञान और उसकी विरासत। युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका की धरती जो कभी स्वर्ण से चमकती थी, अब राख से ढकी थी। हर कोने में सन्नाटा था, और उस सन्नाटे के बीच रावण की आत्मा ब्रह्मांड के पार जा चुकी थी। कहते हैं, जब रावण का शरीर जला तो उसकी आत्मा सीधे कैलाश की ओर गई। वह वही स्थान था जहां उसने शिव की आराधना की थी। वहां पहुंचकर उसने कहा, प्रभु, मेरा अंत हो गया, पर क्या मेरा ज्ञान व्यर्थ गया? और शिव मुस्कुराए, रावण तू बुरा नहीं था, तू मेरे भक्तों में सबसे ज्ञानी था, पर तेरा अहंकार तेरी बुद्धि से बड़ा हो गया, इसलिए तुझे अपना कर्म भुगतना पड़ा। रावण की आत्मा शांत हो गई। वह जान गया, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल योद्धा नहीं था, वह एक महान ज्योतिषी और तांत्रिक विद्वान भी था। उसके द्वारा रचित रावण संहिता आज भी एक अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ मानी जाती है। इस ग्रंथ में उसने ग्रहों, नक्षत्रों और मानव जीवन के रहस्यों का वर्णन किया है। उसने लिखा था, हर ग्रह एक चेतन शक्ति है, जिसे समझकर मनुष्य अपने भाग्य को दिशा दे सकता है। कहते हैं कि उसने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति इस तरह रखी थी कि मेघनाथ अमर हो सके, परंतु शनि देव ने उसकी योजना विफल कर दी। इससे रावण को यह सीख मिली, कोई भी व्यक्ति नियति के ऊपर नहीं उठ सकता। यह ज्ञान ही उसे महान बनाता है, क्योंकि वह जानता था कि अंत असंभावी है, फिर भी उसे अपना धर्म निभाया। रावण की आत्मा ने अपनी भूमिका पूरी कर ली थी, पर क्या वह खत्म हो गया था? नहीं। कहते हैं कि रावण एक प्रतीक है, मानव के भीतर बसे ज्ञान और अहंकार के द्वंद्व का। हर इंसान के भीतर एक राम है, जो धर्म, संयम और प्रेम का प्रतीक है, और हर इंसान के भीतर एक रावण भी है, जो ज्ञानवान होते हुए भी कभी कभी अपने अहंकार में भटक जाता है। राम और रावण के युद्ध सिर्फ अयोध्या और लंका के बीच नहीं था, वह हमारे भीतर हर दिन होता है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, तब हमारा राम जीतता है, और जब हम अपने ज्ञान का घमंड करते हैं, तब हमारा रावण उठ खड़ा होता है।
अब आता है वो प्रश्न जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। क्या रावण सच में बुरा था? रामायण में रावण को राक्षस कहा गया, परंतु राक्षस का अर्थ हमेशा बुरा नहीं होता। राक्षस यानी रक्षा करने वाला, वह जो धर्म की परीक्षा लेता है। रावण ने राम को धर्म के मार्ग पर चलने की परीक्षा दी। वह सीता का अपहरण करने वाला था, पर उसने उसे कभी स्पर्श नहीं किया। वह योद्धा था जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई। वह विद्वान था जिसने अपने शत्रु को सम्मान दिया। वह राजा था जिसने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। उसकी एक ही गलती थी, अहंकार, और यही गलती हर युग में इंसान दोहराता है। तो रावण बुरा नहीं था, वह अधूरा था, जैसे हर इंसान अधूरा है। रावण एक नाम नहीं, एक चेतावनी है कि ज्ञान तुम्हें महान बना सकता है, पर अहंकार तुम्हें नष्ट भी कर सकता है। वह हमें सिखाता है कि बुराई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। राम और रावण दोनों हमारे भीतर जन्म लेते हैं। हमारे निर्णय ही तय करते हैं कि हम राम बनेंगे या फिर रावण। और शायद इसीलिए हर दशहरे पर जब रावण का पुतला जलता है तो असली रावण नहीं मरता। हमें वह याद दिलाता है कि हर बुराई के साथ अहंकार को भी जलाना जरूरी है। रावण तू बुरा नहीं था, तू तो वो था जो भगवान को सबसे बड़ा शिष्य था, पर अपने ही ज्ञान में खो गया। तेरी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, अपने अहंकार पर विजय पाने से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।